ओके तो आज स्टार्ट करेंगे हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। ओके दैट इज अ न्यू चैप्टर और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो इस चैप्टर के दो पार्ट्स होंगे, एक हम डील करेंगे स्क्वायर्स पे और दूसरे डील करेंगे स्क्वायर रूट्स पे। ठीक है, सो लेट अस अंडरस्टैंड। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि स्क्वायर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे 4 लिखा। ठीक है, अगर 4 को मैं एक्सपैंड करूं, फैक्टराइज करूं, तो मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूं? दैट इज 2 इंटू 2। मैंने यहां पे लिखा 9, 9 को मैं अगर मैं एक्सपैंड करूं तो किस फॉर्म में लिख सकता हूं? दैट इज 3 इंटू 3, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, 16 को अगर मैं करूं तो दैट इज 4 इंटू 4। तो इन सारे फैक्टराइजेशन में एक चीज हमें क्या कॉमन दिख रही है कि ये जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स आपस में, यानी सेम नंबर्स आपस में क्या होते हैं? ये मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से 3 इंटू 3, यानी ये जो 9 है वो इस फैक्टराइजेशन में एक्सप्रेस हो रहा है कि सेम नंबर्स आपस में क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर। ठीक है, इसी तरह 16 की अगर हम बात करें तो यहां पे भी सेम नंबर्स है जो कि जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ओके, तो सेम नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? हमें रिजल्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए वो नंबर्स, देखो यहां पे, so वो numbers which can be expressed, see this, the numbers which can be expressed as the product of the number with itself means आप 9 को क्या ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हो 3 इंटू 4? नहीं कर सकते। मीन्स 9 हमेशा एक्सप्रेस होगा सेम नंबर्स के प्रोडक्ट में ही, 3 इंटू 3, 16, 4 इंटू 4। तो ऐसे नंबर्स, ये जो 16 और 9 और 4 है, ये क्या कहलाएंगे? स्क्वायर नंबर्स। क्या कहलाएंगे? स्क्वायर नंबर्स। क्या? सो द नंबर्स which can be expressed as the product of the number with itself. Okay, with itself. तो ये क्या कहलाएगा? That will be a square number. Okay, so like for example 1, 4, 9, 16, 25 all are what? Square numbers. ठीक है, अब ओके okay, अब जैसे यहां पे क्या है कि इफ अ नेचुरल नंबर m, यानी कोई नेचुरल नंबर m है, अगर वो n स्क्वायर के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। अब सेकंड चीज, यानी वो नंबर्स जो ऐसे फॉर्म में एक्सप्रेस करें कि वो आपस ही में क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे 9 है तो हम एक्सप्रेस कर रहे हैं 3 इंटू 3, तो ये दो नंबर्स आपस में ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तब वो 9 दे रहे, तो ये 9 परफेक्ट स्क्वायर, मतलब एक स्क्वायर नंबर। ठीक है, दूसरा क्या कह रहे हैं कि m हम स्क्वायर नंबर बोलेंगे, इस m को हम स्क्वायर नंबर बोलेंगे। m कुछ भी है, ये यहां पे m किसको बोल रहे हैं? इसको बोल रहे हैं 4, 9, 16, 25। तो कह रहा है m को हम स्क्वायर नंबर बोलेंगे अगर m n स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। यानी n स्क्वायर क्या हो गया? 9, दैट इज 3 स्क्वायर। देखो 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा? दैट विल बी 3 स्क्वायर। सो क्योंकि 9 को हम 3 स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी m को हम n स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इस वजह से ये m क्या हो जाएगा? दैट विल बी स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो यहां पे भी इन्होंने किया कि इन जनरल इफ अ नेचुरल नंबर m कैन बी एक्सप्रेस्ड एज n स्क्वायर where n is also a natural number, then m is a square number. m is a square number, यानी वो क्या होगा? स्क्वायर नंबर होगा। तो दो चीजें हमें पता चली क्या? अगर कोई नंबर इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता हो विच इज द प्रोडक्ट ऑफ इट इटसेल्फ, ओके, देन इट विल बी अ स्क्वायर नंबर। या अगर m n स्क्वायर की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता हो, देन ऑल्सो इट विल बी अ स्क्वायर नंबर। ओके, अब जैसे यहां पे इन्होंने कुछ टेबल्स दी हुई हैं। ओके,
और आगे ये कह रहे हैं कि द नंबर्स 1, 4, 9, 16 etc like 25 then 36 then 49 then 64 are square numbers and these numbers are also called perfect squares. Means square numbers are also called perfect square. कल क्विज क्यों नहीं प्ले किया? क्विज कहां जाएगा? क्विज ऐप पे जाएगा ना, अनाउंसमेंट में। ये चल गया था प्ले क्विज नाउ। ओके, बाकी दोनों ने खेला था। चलो, अब यहां पे क्या बोल रहे हैं कि द परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी स्क्वायर नंबर्स विल आल्सो बी नोन एज व्हाट? द परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 30 एंड 40। मींस 30 और 40 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स निकाल। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होता है? जो कि एन स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जा सके। तो क्या 31 लिखा जा सकता है किसी ऐसे नंबर के फॉर्म में, लाइक 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 4 इंटू 4? नहीं। 31 प्राइम नंबर है। वैसे भी 31 क्या है? प्राइम नंबर है। 31 देखो किस फॉर्म में लिखा जा सकता है? 31 इंटू 1 ओनली। अगर 32 की बात करें तो ये किस फॉर्म में लिखा जा सकता है? सी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ये तो कई सारे 2 हो गए। सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होगा? नंबर है और एक दूसरे नंबर से, खुद जैसे दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा, बस। ठीक है। अगर आप 33 की बात करेंगे तो ये क्या है? 3 इंटू 11, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 34 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? 17 इंटू 2, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 35 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 7। 36 की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 6 इंटू 6। तो इसका मतलब 36 क्या हो गया? परफेक्ट स्क्वायर हो गया, दैट इज बिटवीन 30 एंड 40। 37 भी नहीं होगा, 38 भी नहीं होगा, 39 भी नहीं होगा। ठीक है, चलो अब ये बताओ 50 और 60 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। नहीं है। हाँ, क्योंकि 7 स्क्वायर क्या होता है? 49। वो 50 से छोटा होता है। देखो 7 स्क्वायर क्या होता है? 49। और नेक्स्ट क्या होगा? 8 का स्क्वायर होगा ना। 7 और 8 के बीच में कोई नेचुरल नंबर तो आएगा नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? 64। तो 50 और 60, वेरी गुड, दैट इज नो स्क्वायर नंबर्स एग्जिस्ट। ठीक है, ओके। चलो अब आते हैं नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर्स। ओके, अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर्स की बात अगर हम करेंगे तो यहां पे हमें जरा गौर से देखना पड़ेगा, क्योंकि जो पहली प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने वाले हैं वो यही है। अब देखो यहां पे जब हमने 1 का स्क्वायर किया तो देखो क्या आ रहा है? 1। 2 का स्क्वायर किया तो क्या आ रहा है? 4। 3 का स्क्वायर किया तो क्या आ रहा है? 9। 4 का स्क्वायर क्या आ रहा है? 16। अब जैसे ही आप 2 डिजिट में और 3 डिजिट में पहुंचेंगी तो जरा ये यूनिट प्लेस पे ध्यान दीजिएगा। ये ठीक है, किस पे ध्यान देना है? यूनिट प्लेस पे। ये क्या? अब देखो 4 का स्क्वायर किया तो क्या आया? 16। 14 का स्क्वायर किया तो क्या आया? 196। अब देखो 4 के स्क्वायर में 16 आया, मतलब यूनिट प्लेस पे 6 है। 14 में भी 4 है, यूनिट प्लेस पे क्या है? 4 है। तो देखो जब इसका भी स्क्वायर किया तो जो स्क्वायर नंबर आएगा उसकी यूनिट प्लेस पे 6 आएगा। ये देखो यहां भी 6 है, यहां भी 6 है। कुछ समझ में आ रहा है? अगर मैं अब 24 का स्क्वायर करूंगा तो कोई एक नंबर आएगा। ठीक है, कोई ना कोई एक नंबर आएगा। अब ये बताओ उस नंबर के यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट होगा? इसको देखो पैटर्न, यहां पे ये देखो।
कितना आएगा 6। अगर मैं 66 का स्क्वायर करूंगा एक नंबर आएगा, लेकिन उसके यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा? अब समझ में आया? ये तो ये हमारा क्या है, क्योंकि ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है। अब ये नहीं कहा जा रहा है कि जिस नंबर, देखो बहुत ध्यान से समझना, ये नहीं कहा जा रहा है कि जिस नंबर के एंड में 6 आएगा हमेशा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये नहीं कहा जा रहा। जैसे 166 ये परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, लेकिन इसके यूनिट प्लेस पे 6 है कि नहीं? ठीक है, लेकिन अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा और जिसका स्क्वायर है उसके यूनिट प्लेस पे क्या होगा? 4, तो उसके स्क्वायर नंबर के भी यूनिट प्लेस पे क्या होगा? 6 होगा। अंडरस्टूड? अब देखो यहां पे नेक्स्ट 5 का स्क्वायर क्या हुआ? 25, इसके यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है? 5। 15 का स्क्वायर क्या हो गया? 225, इसके भी यूनिट प्लेस पे 5 आ रहा है। ठीक है, तो क्या क्या नंबर्स मिल रहे हैं हमें स्क्वायर नंबर्स के यूनिट प्लेस पे? एक तो हमें 1 मिल रहा है, देखो ये मिल रहा है। दूसरा हमें क्या मिल रहा है? 4। तीसरा हमें क्या मिल रहा है? 9। चौथा हमें क्या मिल रहा है? 6, 5। आगे बढ़ते हैं। अब देखो 6 का स्क्वायर करेंगे क्या आया? 36। तो देखो यहां पे यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है? 6। 16 का स्क्वायर करेंगे तो यहां पे यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है? 6। तो परफेक्ट स्क्वायर में कौन सा डिजिट आ रहा है यूनिट प्लेस पे? फिर 6 आया। इसका मतलब 6 ऑलरेडी हमारे ग्रुप में ऐड हो चुका था, हमारे यो ग्रुप में। देखिए इसमें ऑलरेडी क्या ऐड हो चुका था? 6। तो इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे हमें 6 मिलता है। किस किस के स्क्वायर पे 6 मिल सकता है? 4 और 6 के। ओके, अगर यूनिट प्लेस पे 4 होगा आप स्क्वायर करोगे 6 मिलेगा, और अगर यूनिट प्लेस पे 6 होगा स्क्वायर करोगे तो यूनिट प्लेस पे क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। अब आते हैं नेक्स्ट। अब देखो 7 का स्क्वायर किया तो क्या आया? 49। यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है? 9। तो देखो अगर मैं यहां पे किया 17777 का स्क्वायर, एक नंबर आएगा, ये बताओ उसके यूनिट प्लेस पे क्या है? 9। अब समझ में आया? ठीक है, तो 9 ऑलरेडी कैटेगरी में ऐड हो चुका है, बहुत ध्यान से देखना। 8 को करोगे तो 64, यानी यूनिट प्लेस पे 4 आने वाला। 8 हमने ऐड नहीं किया था, एक और ऐड हो गया 8। 9 को करोगे तो 1 आएगा, ठीक है। 10 को करोगे तो 0 आएगा। तो इसका मतलब अगर परफेक्ट स्क्वायर है, बहुत ध्यान से समझना, अगर परफेक्ट स्क्वायर है, अगर एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, दिस वन, ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ओके, तो अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसके यूनिट प्लेस पे कौन कौन से डिजिट आपको मिल सकते हैं? 0, 1 और 4, 6 और 5 एंड ये डिजिट्स उसके यूनिट प्लेस पे ठीक है बेटा, ट्राई कीजिएगा जब नेटवर्क सही आ जाएंगे। ओके ओके, तो देखो यहां पे ये कह रहा है कि what are the ending digits? So all these numbers end with 0, 1, 4, 5, 6 और 9। लेकिन फिर से मैं क्लियर कर रहा हूं, यहां पे ये नहीं कहा जा रहा है जिस नंबर के एंड में 9 होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, नहीं। क्या बोला जा रहा है? अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो यूनिट प्लेस पे कौन कौन से डिजिट्स मिल सकते हैं? 0, 1, 4, 5, 6 और 9। ये किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट है। कोई कंफ्यूजन अमीमा इसमें? समझ में आ गया? अगर नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 है तो परफेक्ट स्क्वायर में भी क्या मिलेगा? 0 यूनिट प्लेस पे। ठीक है, अगर 1 हुआ तो परफेक्ट स्क्वायर में भी क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। अगर 2 होगा तो परफेक्ट स्क्वायर में क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। अगर 3 हुआ तो परफेक्ट स्क्वायर में क्या मिलेगा? 9 मिलेगा। अगर 4 हुआ तो परफेक्ट स्क्वायर में क्या मिलेगा? 6। अगर 5 हुआ तो 6 हुआ तो 6, 7, 9, 8। 8 अगर हुआ वो 9, 1, देन 10, 0। ओके, तो ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है कि परफेक्ट स्क्वायर अगर है तो यूनिट प्लेस पे 0, 1, 4, 5, 6, 9 में से कोई डिजिट मिल सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी।
लेकिन सबसे पहले कुछ ट्राई दीज करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी इतनी जल्दी अलाउ नहीं करता। वो ये कहता है कि कुछ सॉल्व करके दिखाओ, तब मानेंगे, तब आगे बढ़ो। तो यहां पे कह रहा है ट्राई दीज। तो ट्राई दीज किसके लिए? मेरे लिए, किसके लिए? आपके लिए। ठीक है। सो कैन वी से दैट, सी कैन वी से वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स? क्या हम कह सकते हैं हम क्या पढ़ रहे थे दिस वन? अब क्या 1057 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? नहीं। क्यों? 7 आ रहा है, जो कि परफेक्ट स्क्वायर में नहीं मिलता। वेरी गुड। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? नहीं, क्योंकि इसके भी यूनिट प्लेस पे क्या हो रहा है? यूनिट प्लेस, लास्ट में नहीं बोलेंगे। यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है? 3, जो कि परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आता है। 7928 क्या परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। ओके। 2 नहीं, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर में 2 लास्ट में नहीं होता है। 9 यस, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर में 9 हो सकता है। यहां पे अभी भी ये कहा जा रहा है, मान लो मैंने यहां लिखा 1 1 1 1 1 9, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा? जरूरी है? जरूरी नहीं है। लेकिन अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो 0 1 4 5 6 9 में से कोई ना कोई एक डिजिट होगा। ठीक है। नेक्स्ट ये हो सकता है। ठीक है, चलिए पास हो गए, आगे बढ़ते। अभी कह रहे हैं कि write 5 numbers which you can decide just by looking at the units digit or one's place whether they are square numbers or not. So these are something ये स्कूल में करेंगे। ठीक है। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पे क्या बोला, टिल 50, इन्होंने 1 से लेकर 50 तक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना। 1 square, then 2 square, then 3 square, then 4 square, then 5 square, like this they have till means up to 50। अगर आप चाहें, अगर आपको दिल करे तो इसको याद कर लीजिए, क्योंकि इट सीम्स डिफिकल्ट बट इट विल हेल्प यू अलॉट। देखिए मैं नहीं कर रहा एक दिन में, कब? जितनी जल्दी जल्दी हो सके, बहुत हेल्प करेगा आप आगे तक। कैलकुलेशंस में कट 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 बहुत आसानी से हो जाएगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट। नाउ द फॉलोइंग स्क्वायर नंबर्स एंड विद डिजिट 1। आगे ये बोल रहे हैं, यानी 1 का स्क्वायर 1, और 81 एक परफेक्ट स्क्वायर है जो भी 1 से एंड कर रहा है, ये भी 1 से एंड कर रहा है, ये भी 1 से एंड कर रहा है, और ये भी 1 से एंड कर रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो नंबर से जिनका वो स्क्वायर है, उनके यूनिट प्लेस पे दो ही नंबर्स आ रहे हैं, या तो 1 या तो 9। तो यहां पे आपसे कह रहा है कि विच ऑफ दीज वुड एंड विथ डिजिट 1? कौन कौन सा इसमें से 1 डिजिट पे एंड करेगा? बताइए कौन सा करेगा? 123 स्क्वायर करेगा? ये किस पे करेगा? कौन सा डिजिट आएगा? 9, वेरी गुड। 77 स्क्वायर कौन सा आएगा? 9, वेरी गुड। 82 स्क्वायर 4, गुड। 161 स्क्वायर 1, और मींस 161 स्क्वायर और 109 स्क्वायर क्या होगा? दैट विल बी द 1। सो यहां पे सेकंड क्या कह रहा है कि इफ अ नंबर हैज 1 और 9 इन द यूनिट्स प्लेस देन इट्स स्क्वायर एंड्स इन 1। दैट इज द सेकंड प्रॉपर्टी दैट इट इज टेलिंग यू। और इससे रिलेटेड और चीजें हैं। मींस यहां पे अगर हम बात करें 1 और 9, तो 1 और 9 ही सिर्फ नहीं है। मींस अगर हम 2 की बात करें, so the number has, if a number has 1 or 9, so if a number has 2 and 8, means if a number has 2 or 8, तो इसका जो स्क्वायर होगा उसके यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आ जाएगा? 4। ठीक है, उसके स्क्वायर प्लेस पे क्या आ जाएगा, यानी यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा? 4। ओके, देखो यहां पे वही कह रहे हैं, सी दिस नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज एंडिंग इन 6। तो देखो यहां पे जब यूनिट प्लेस जो इस नंबर है उसके प्लेस पे 4 और 6 कर रहा है,
तो उसके स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस पे कौन से डिजिट्स आ जाएंगे? दैट इज 6। ओके, तो दिस इज व्हाट, यहां पे हम इसको करेंगे, दैट इज द प्रॉपर्टी दैट इज एसोसिएटेड विद। ओके, अब देखो आगे क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द वंस डिजिट इन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अगर इन नंबर्स का स्क्वायर करेंगे तो इनके यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट होगा? हाँ, अगर इन नंबर्स का स्क्वायर करेंगे तो इनके यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट होगा? 6, वेरी गुड। इसके वेरी गुड, दिस वन 4 और 6 दोनों 4, और इसका 0, इसका 4, इसका 6। बहुत अच्छे। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग नंबर्स। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, अब देखो 10 का स्क्वायर क्या क्या आया? 100। 100 परफेक्ट स्क्वायर है, यस और नो? इसमें कितने जीरोस आ रहे हैं? 20 का स्क्वायर किया 400 आ रहा है, 400 परफेक्ट स्क्वायर है, कितने जीरोस आ रहे हैं? 80 का स्क्वायर किया 6400 आया, 6400 परफेक्ट स्क्वायर है, कितने जीरोस आ रहे हैं? ये फंस गया क्या है? यस जुनैद, क्या हुआ? ठीक है, अब देखो 100 का स्क्वायर किया कितना आया? 10,000। 10,000 परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, कितने जीरोस आ रहे हैं? 200 का स्क्वायर किया कितने जीरोस आ रहे हैं? 700 स्क्वायर किया कितने जीरोस आ रहे हैं? 900 का स्क्वायर किया कितने जीरोस आ रहे हैं? ठीक है, तो देखो परफेक्ट स्क्वायर अगर है और अगर जीरोस हैं, देखो इसको समझो, परफेक्ट स्क्वायर अगर है और साथ में जीरोस हैं, तो परफेक्ट स्क्वायर में ओके, अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो आपको क्या मिल रहा है? स्क्वायर नंबर में देखो जीरोस आपको इवन नंबर्स में मिल रहे हैं, दिख रहा है? या तो जीरोस 2 मिल रहे हैं या तो जीरोस 4 मिल रहे हैं, आगे कितने मिलेंगे? 6 या फिर 8 या फिर 10, पहली चीज। ठीक है, तो अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो जीरोस का जो नंबर होगा, अगर उस परफेक्ट स्क्वायर में जीरोस है तो जीरोस का जो नंबर होगा वो किस में होगा? इवन या ऑड? इवन, पहली चीज। दूसरी चीज, दो जीरोस कब होंगे? जब उसका नंबर जिसका वो स्क्वायर है उसमें एक जीरो होगा। देखो एक जीरो तो यहां पे कितने हो गए? दो। यहां पे दो जीरो से यहां पे कितने हो गए? अगर मैं यहां पे अब ये करूंगा 1000 स्क्वायर, मैं नंबर नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा हूं, बताओ अब जो परफेक्ट स्क्वायर आएगा उसमें कितने जीरोस होंगे? वेरी गुड, ठीक है, ये हो गए नी प्रॉपर्टी। मींस if a number contains three zeros at the end, how many zeros will the square have? So what you notice that the zeros which is available in the square, तो वो क्या होंगे? That will be in even number। यानी अगर परफेक्ट स्क्वायर है और अगर जीरोस है तो जो जीरोस होंगे वो किस में होंगे? वो परफेक्ट स्क्वायर में होंगे, मींस इवन नंबर्स में होंगे। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं कि ये नहीं है कि जिस नंबर में दो जीरोस हो गए तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये देखिए 900 क्या परफेक्ट स्क्वायर है? हाँ भाई, है। किसका? नहीं है, लेकिन इसमें दो जीरोस है ना, है ना? तो यहां पे यही चीज क्लियर करना है, अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो जीरोस इवन नंबर्स में होंगे, लेकिन जीरोस इवन नंबर्स में है तो जरूरी नहीं कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो, ये याद रखे। ठीक है, पता चला वो कितने जीरोस है काउंट कर लिया, मान लो ये हो गया 2, 200, इसमें दो जीरोस है तो क्या परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा? नो। ठीक है, तो सेकेंड प्रॉपर्टी हम लोगों ने स्टडी की, दैट जो जीरोस होंगे परफेक्ट स्क्वायर में दैट विल बी इन इवन नंबर्स। ओके जुनैद, ठीक है, तो सेकेंड प्रॉपर्टी हमने क्या कवर की? द जीरोस विल बी इन इवन नंबर if a number
is a perfect perfect square number. Perfect square number. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स वुड बी एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर। अब क्या मतलब हुआ, ये थर्ड प्रॉपर्टी क्या, अब 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 5 का स्क्वायर क्या हुआ 25, 6 का स्क्वायर क्या हुआ 36। अब जरा गौर से देखो यहां 2 क्या है, इवन नंबर है, तो इसका स्क्वायर भी देखो क्या आ गया, इवन नंबर। 3 क्या है, ऑड नंबर है, तो इसका स्क्वायर भी क्या आया, ऑड नंबर। 5 क्या है, ऑड नंबर है, तो इसका स्क्वायर भी क्या आएगा, ऑड नंबर। 6 क्या है, ऑड नंबर है, तो इसका स्क्वायर भी क्या आएगा, सॉरी 6 क्या है, इवन नंबर है, तो इसका स्क्वायर भी क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। तो यहां पे हमें पता चल रहा है क्या, द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर will be an odd number and of even number will be of even number। ठीक है, तो ऑड नंबर का स्क्वायर क्या देगा, ऑड नंबर, इवन नंबर का स्क्वायर क्या देगा, दैट विल गिव यू इवन नंबर। दिस इज अनदर प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। ठीक है, कोई डाउट इसमें, क्या सोचा जा रहा है, ऑनलाइन में क्लास होनी चाहिए, मैं बता रहा हूं, मुझे पता है कहां से फोर्स लगा है कि चलो कोई नहीं, आराम तो कर लेंगे जब दिल करेगा, क्यों मम्मी माँ। हालांकि मुझे ज्यादा खुशी होती है कोई ऑनलाइन आता है, सीरियसली मैं बता रहा हूँ, मेरा लोड कम हो जाता है। जैसे ऑनलाइन अगर सब हो गए ना तो टाइम एडजस्टमेंट बहुत ईजी होता है, सब ऑनलाइन है तो कोई 8 बजे भी कर सकता है, अगर जरूरत पड़ी 9 बजे भी कर सकता है, सब घर में रहेंगे। लेकिन जब ऑफलाइन आता है तो कंसर्न होता है, ऑफलाइन तो दिन ही में आ सकता है, तो वहां पे रिस्ट्रिक्शन हो जाता है। मेरे लिए तो बहुत आसानी हो जाती है, लेकिन किसी के लिए बहुत आसानी ना हो जाए, समझ रही मैं क्या कहूँ। हाँ, क्योंकि मैं यहां से पता कर लूंगा सारी रिपोर्ट्स, क्लास होनी चाहिए, एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ठीक है, हाँ भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, टाइपिंग थोड़ी सी फास्ट होगी लैपटॉप में, यहां फौरन आंसर कर देंगे कट से 3 सेकंड 4 सेकंड में। तो द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स वुड बी एन ऑड नंबर। हाँ, एक एडवांटेज जो और रहता है ऑफलाइन का वो ये रहता है, मान लो ऑनलाइन कोई नहीं आया, तो ऑफलाइन अगर कोई आएगा तो क्लास हो, जैसे आज जुनैद भी नहीं कर पाए, मतलब अभी ज्वाइन किया उन्होंने, और मामून भी, और बाई चांस आप भी सो जाती तो क्लास हो पाती नहीं। लेकिन आप आए तो क्लास हो गई, यानी सब सेव हो गए, सब सेफ जोन में चले गए, क्योंकि आप जब आए तो अब ये क्लास रिकॉर्ड हो जाएगा ना, तो जिन्होंने नहीं किया है तो आपकी वजह से क्लास कंडक्ट हो गई। समझ रहे एडवांटेज, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है ऑफलाइन का, ये एक एडवांटेज होता है, मतलब एडवांटेजेस तो बहुत सारे हैं, एडवांटेजेस ऑनलाइन के भी बहुत सारे, एडवांटेजेस ऑनलाइन ऑफलाइन के भी बहुत सारे। ठीक है, तो ये एक आसानी हो जाती है कि अगर ऑफलाइन में कोई आ गया, अगर एक बच्चा भी आ गया तो हम क्लास को कंडक्ट करेंगे, जिसकी वजह से जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया कम से कम वो देख सके। लेकिन अगर कोई नहीं, सब ऑनलाइन सब गायब, तो क्लास हो ही नहीं पाएगी। और अगर 1 मंथ लैग कर गया इस तरीके से इन टोटल, तो कोर्स इफेक्टिव हो जाए। मतलब अगर 1 महीना मिला के पूरे 8 महीने में, अगर 1 महीना लैग हो गया किसी तरीके से, मान लो 2 दिन नहीं किया, फिर उसके बाद अगले महीने 2 दिन, ऐसा करते करते अगर हो गया तो कोर्स पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ जाता है। समझ रहे? कमिंग टू द नेक्स्ट वन, अब बताओ द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल बी अ नंबर। इसका स्क्वायर क्या होगा, अमीमा पहले बताएंगे फिर जुनैद। हाँ, मींस मेन तो वही चलता है ना, अप्रैल टू दिसंबर, मेन जो कोर्स का ड्यूरेशन चलता है। कितने हो गए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 9 मंथ्स। मतलब उसमें संडे वनडे ये सब निकाल दोगे तो 8 मंथ्स हो जाते हैं, मतलब नेट में बात कर रहा हूं।
कभी हॉलीडेज पड़ जाती, कभी ईद होगी, कभी बकरीद होगी, कभी मैं बीमार हो गया। ओके चलो, अब 77 727 का स्क्वायर क्या आएगा, ऑड या इवन? ऑड। जुनैद 158 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, ऑड या इवन? वेरी गुड। यस अमीमा, 269 का स्क्वायर करेंगे, और 1980 का, 1980 even. Okay, next one. What will be the number of zeros in the square of the following numbers? जुनैद 60 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो जो स्क्वायर नंबर आएगा उसमें कितने जीरोस होंगे? वेरी गुड, दैट विल बी हैविंग 2 zeros. ओके अमीमा, अब बताइए 400 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर नंबर आएगा उसमें कितने जीरोस होंगे? 4। वेरी गुड, मींस दैट विल हैव 4 zeros. ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई, ये दोनों। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर नंबर्स। ओके, मींस एडिंग ट्रायंगुलर नंबर्स, दिस इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब ट्रायंगुलर नंबर्स मींस जो नंबर्स जो एक ट्रायंगुलर पैटर्न को बनाते हो। देखो 6 क्या होगा, इट विल फॉर्म वन ट्रायंगुलर पैटर्न। ओके, 10 क्या करेगा, इट विल फॉर्म वन ट्रायंगुलर पैटर्न। ठीक है, 15 क्या करेगा, इट विल फॉर्म वन ट्रायंगुलर पैटर्न। तो वो नंबर्स जो ट्रायंगुलर पैटर्न को बनाते हैं, अगर आप उनको एक साथ लोगे कॉन्जिक्यूटिव, यानी देखो इसको और इसको लो, 1 + 3 करो तो देखो क्या आएगा, 4। 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, क्या प्रॉपर्टी है, एडिंग ट्रायंगुलर नंबर्स। अब 3 और 6 को ऐड करो तो देखो क्या मिलेगा, 9। 9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, 6 और 10 को ऐड करो तो ये हो जाएगा 16। 4 स्क्वायर, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, और 10 और 15 को ऐड करोगे तो देखो क्या आएगा, 25, और जो कि एक क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहां पे वही चीज है कि ट्रायंगुलर नंबर्स को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, वी विल गेट व्हाट, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। तो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, व्हेन वी विल ऐड ट्रायंगुलर नंबर्स कॉन्जिक्यूटिवली, मतलब कॉन्जिक्यूटिव वाले, ये नहीं कि कोई से भी उठा के ऐड कर दिए, 1 को ऐड कर दिया 10 से 11 आ जाएगा, ऐसे नहीं, कॉन्जिक्यूटिव यानी एक के बाद एक, 1 के बाद 3, 3 के बाद 6, 6 के बाद 10, इसको ऐड करना। So when we will add, sorry, when we will add triangular numbers consecutively, it will give a perfect square number. It will give a perfect square number.
Okay, now coming to the next one, next property. Wait a second, some issue is there. Okay, now coming to the next one. Sorry for the interruption. Now, numbers between square numbers. Okay, numbers between square numbers, क्या मतलब हुआ इसका, इसको समझते हैं. अब मान लो 4 क्या है, एक स्क्वायर नंबर है, ठीक है. नेक्स्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होगा? नेक्स्ट स्क्वायर नंबर, वेरी गुड, दैट इज 9. नेक्स्ट स्क्वायर नंबर, स्क्वायर नंबर. 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर. तो नेक्स्ट क्या होगा? 3 का स्क्वायर 9. नेक्स्ट क्या होगा? 4 का स्क्वायर 16. समझ में आया? तो ये सब क्या है? स्क्वायर नंबर्स है. तो नंबर्स बिटवीन स्क्वायर्स का मतलब क्या हो गया? दो स्क्वायर नंबर्स के बीच में नंबर्स. तो ये बताओ, दो स्क्वायर नंबर्स के बीच में जितने नंबर लाई कर रहे होंगे, तो क्या वो परफेक्ट स्क्वायर होंगे? नहीं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे. दे विल बी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स. यानी 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है. तो अब क्योंकि यहां पे अगर 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर. फिर 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 मिलेगा. 3 का स्क्वायर करोगे 9 मिलेगा. 4 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा? 16 मिलेगा. ठीक है. तो ये जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है, इनके बीच में क्या मिलेंगे हमें? नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स. एक तो बात ये समझ में आ. ठीक है. दूसरा, कितने होंगे? तो क्या हर स्क्वायर को निकाल निकाल के गिनोगे बैठ के? चिल्लर मिल गया, अब उसको गिनो बैठ गया, 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया. नो. कुछ ऐसा फॉर्मूला होना चाहिए तो कम से कम हम ये बता सके कि ये जो दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, इनके बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स. जैसे अगर हम यहां पे देखें तो कौन कौन से होंगे? देखो, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा और 8 होगा. मतलब कितने नंबर्स है? 4. इसके बीच में अगर देखोगे तो 10, 11, 12, 13, 14, 15. ओके, तो कितने होंगे? 6 आ गए. तो ऐसा कोई नंबर भी फिक्स नहीं है कि चलो 4 ही होंगे, 5 ही होंगे. तो यहां पे नंबर भी वेरी कर रहा है और अलग अलग है. तो अब मैंने बोल दिया, मान लो 100 स्क्वायर और 101 स्क्वायर के बीच में जो परफेक्ट स्क्वायर आ रहे हैं, इसके बीच में कितने होंगे? अब बैठ के गिनोगे? नो. सो कितने होंगे? ठीक है, कितने होंगे? सो दैट विल बी व्हाट? दैट विल बी डिटरमिन बाय दिस. ठीक है. कैसे? सी दिस. इट विल डिपेंड ऑन n. It will depend on n. Means we can say that, yeah, there are two n non-perfect square numbers between the square of the numbers n and n plus 1. ठीक है. अब देखो यहां पे फिर से इसको समझते. मैंने लिखा यहां पे 2 स्क्वायर, तो नंबर क्या आएगा? 4. बहुत ध्यान से समझना. फिर मैंने लिखा 2 के बाद क्या आएगा? 2 के बाद क्या आएगा? 3. 3 का स्क्वायर अगर करेंगे तो यहां पे क्या आएगा? 9. अब देखो 4 और 9 परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है.
अब यहां पे n क्या है? n वो नंबर है जो पहला वाला ये, या दैट इज 2, वेरी गुड, दैट इज 2। यहां पे n क्या है? 2 है। और n प्लस 1 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा ना। देखो इसमें 1 करोगे तो ये 3 आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है कि दे आर कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं? देयर आर 2n। ठीक है, अब देखो यहां पे कितने थे? सी दिस 5 6 7 8, चार नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स थे। तो n की वैल्यू यहां पे कितनी है? 2। तो देखो 2 इंटू 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4। तो 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, इसी तरीके से मैंने कहा कि 100 स्क्वायर और 101 स्क्वायर के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे? नहीं, यहां पे n की वैल्यू क्या होगी? 100। और नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा? कितने आ जाएंगे? 2n। दैट मीन्स, वेरी गुड जुनैद, दैट इज 2 इंटू 100, दैट विल गिव यू व्हाट? यानी 100 स्क्वायर और 100 स्क्वायर के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर से नंबर्स आएंगे? 200 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, चलिए अमीमा अब बताइए इनके बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आएंगे? 2000, 2200, 22, yes, that is 2n, that means 2222 non-perfect square numbers. Excellent, चलिए बहुत अच्छे। अब आप लोग को चॉकलेट मिले। बहुत अच्छे से आज जवाब दिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने पूछ लिया हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लाई। जुनैद आप चैट बॉक्स में टाइप करेंगे और अमीमा मुझे लाइव बताएंगे बैठ के। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन 9 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर? 18. 18. Okay. Very good. That is 18. That is 2n. Now between 11 square and 12 square? 22. Very good. This we have done already. This one means, yeah, that is 90 into 2 करेंगे क्या आ जाएगा? 180. That is 2n. इसके बीच में ऑलरेडी हम कर चुके हैं। कितना आ जाएगा? 2000 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। एनी डाउट टिल नाउ? जितनी प्रॉपर्टीज अभी तक पढ़ी हैं? हाँ बिल्कुल, आप अलीगढ़ आइए, मैं बिल्कुल, अरे वहीं से बुक कर देंगे अमेजोन से। अमेजोन दुबई। ओके, नाउ कमिंग टू एडिंग ऑड नंबर्स। ठीक है, अब देखो ऑड नंबर्स का मतलब क्या हो गया? सर्टेन पैटर्न, क्योंकि यहां पे सर्टेन पैटर्न्स को हम देखेंगे। तो ये हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। क्या है? एडिंग ऑड नंबर्स। क्या मिलेगा? लेट अस सी। जैसे मैंने किया 1 प्लस 3 को ऐड किया तो देखो क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, जो कि क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 1 से स्टार्टिंग होनी चाहिए। फिर मैंने 1 प्लस 3 प्लस 5 किया तो देखो क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। ये क्या हो गया? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। फिर उसके बाद 1 प्लस 3 प्लस 5, प्रोवाइडेड जब आप इस पैटर्न को कर रहे हो तो 1 से ही स्टार्टिंग करनी है आपको। ठीक है, बीच में नहीं, तब परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं आएगा। ठीक है, यस। 1 प्लस 5 प्लस 7 ये कितना देगा? दैट विल बी 16 विच विल बी 4 स्क्वायर। तो ये बताओ, अब यहां पे जरा गौर से देखो, 1 प्लस 3 किया तो मेरे पास कितने ऑड नंबर्स थे? 2। तो देखो ये भी 2 का स्क्वायर हो गया। 1 प्लस 3 प्लस 5 किया तो कितने ऑड नंबर्स हैं? 3। तो देखो ये भी 3 का स्क्वायर है। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 कितने ऑड नंबर्स हैं? 4। तो देखो ये भी 4 का स्क्वायर हो गया। तो इसका मतलब अगर ऑड नंबर्स ऐड हो रहे हैं तो उसको बैठ के ऐड करना मत शुरू कर दो। सिर्फ आपको यह देखना है कितने ऑड नंबर से आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। जैसे मैंने लिखा यहां पे देखिए 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 21 प्लस 23, क्या होगा? इसका एडिशन कितना होगा? तो देखो कितने
ऑड नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मींस 12 स्क्वायर दैट मींस 140 दैट्स इट। ठीक है, तो यहां पे ये हमारा प्रॉपर्टी है कि जब भी ऑड नंबर्स ऐड किए जाएंगे मींस द सम ऑफ सी दिस फर्स्ट, यहां पे टर्म क्या यूज हो रहा है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट, so the sum of first n odd natural numbers is n square। मतलब अगर आप पहले 10 नेचुरल नंबर ऐड कर रहे हो, सॉरी ऑड नंबर्स ऐड कर रहे हो, तो उसका सम क्या हो जाएगा 100। अगर आप पहले 100 ऑड नंबर्स को ऐड कर रहे हो तो उसका सम कितना हो जाएगा 10,000। ये बोल मींस द सम ऑफ फर्स्ट n odd natural numbers is n square। this is the property। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, अब इन्हीं प्रॉपर्टीज को हम इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हैं परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए। मतलब किसका वो परफेक्ट स्क्वायर है, ये मेथोडोलॉजी है। जैसे मैंने लिखा है यहां पे 49 परफेक्ट स्क्वायर है किसका 7 का। अब यहां पे ऑड नंबर्स की प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं कि 49 किसका परफेक्ट स्क्वायर है। क्या करते हैं, वन बाय वन हम ऑड नंबर्स को माइनस करते चले जाएंगे। पहले हम 1 माइनस करेंगे, क्या आएगा 48। फिर हम 48 में से 3 माइनस करेंगे, क्या आएगा 45। फिर 45 में से क्या माइनस करेंगे, नेक्स्ट ऑड नंबर कौन सा 5, देखो कितना आ गया 40। फिर 40 में से माइनस करेंगे 7, कितना आ जाएगा 33। 33 में से हम माइनस करेंगे 9, कितना आ जाएगा 24। 24 में से हम माइनस करेंगे क्या 11, कितना आ जाएगा 13। और 13 में से माइनस करेंगे 13, कितना आ जाएगा 0। अब रुक जाएंगे और 0 आएगा लास्ट में एकदम। अगर 0 नहीं आ रहा कैलकुलेशन गलत होगी। अब देखो कितने स्टेप्स हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये किसका स्क्वायर होगा, समझ में आ गया? ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज हम लोगों ने सॉल्व की, अभी और भी है। तो आपके जो अब जाएगा सी दिस, इफ अ नेचुरल नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग विथ 1 इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर कोई नेचुरल नंबर जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, अगर वो सम ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर्स के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता स्टार्टिंग फ्रॉम 1, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो ये ट्राई दीज जो है, दिस विल बी योर असाइनमेंट फॉर टुडे। मैं भी इसका स्क्रीनशॉट ले लूं। ओके, दिस विल बी योर असाइनमेंट जो जाएगा, इस असाइनमेंट को पूरा करना है। और फिर कल हम क्या करेंगे साइंस। और इस सैटरडे आपकी एक्स्ट्रा क्लास होगी, नहीं क्विज नहीं होगा, असाइनमेंट है। ठीक है, क्विज मैं कल दे दूंगा कल, लेकिन साइंस होगा। चलो एक काम करते हैं, इस पे क्विज भी देता हूं असाइनमेंट भी दे, दोनों चीज। ठीक है, आज क्विज जाएगा और असाइनमेंट भी जाएगा। क्विज अनाउंसमेंट में जाएगा, लिंक प्ले करना है। ठीक है, और असाइनमेंट जाएगा, तो असाइनमेंट के लिए टाइम है। सैटरडे में आपकी एक्स्ट्रा क्लास होगी इंडिया के 6 से 7, इंडिया के 6 से 7 एक्स्ट्रा क्लास है सैटरडे में, इस सैटरडे में। अच्छा, हमारे स्कूल में वर्कशॉप है, तो हो सकता है वर्कशॉप उम्मीद है कि टाइम से पहले खत्म हो जाएगी, और संडे में भी चलेगी, इसलिए संडे में एक्स्ट्रा क्लास नहीं लूंगा इस हफ्ते, क्योंकि संडे में वर्कशॉप है, मैं स्कूल में रहूंगा। तो 5 दिन चलेगी वो वर्कशॉप। तो हो सकता है, मतलब उम्मीद यही है कि इस शाम तक तो खत्म हो जाएगी, लेकिन बाय चांस डिले हो जाता है, बाय चांस, दैट इज 0.0000001% चांस। अगर बाय चांस डिले होता है तो मैं मैसेज करूंगा, वरना एक्स्ट्रा क्लास का मैसेज आज मैं कर दूंगा। दैट विल बी ऑन सैटरडे 6 to 7 PM एंड वी विल स्टडी साइंस। ओके, फोर्स एंड प्रेशर के बाद कौन सा चैप्टर है? बेटा अगर देखो सैटरडे में मैं एक्स्ट्रा क्लास कंडक्ट करूंगा, तो क्योंकि आपकी क्लास के बाद 9 की क्लास होगी, तो डीसीडीएच उस दिन रन नहीं कर पाएगा। तुम एक काम करो, व्हाट्सएप पे पूछ लेना, क्योंकि देखो अगर सैटरडे में मैं क्लास रन करूंगा ना, तो डीसीडीएच रन नहीं करेगा। ठीक है, चलो मैं कोई पॉसिबिलिटी निकालता हूं।
अगर व्हाट्सएप पे पूछ लेना, हो सकता है मैं व्हाट्सएप पे, इट्स अ स्मॉल डाउट, सो यू कैन आस्क ऑन द व्हाट्सएप टू। ओके, चलो तो आज क्विज जाएगा बेस्ड ऑन टुडेज लेक्चर एंड असाइनमेंट। एनीथिंग एल्स? और कुछ कहना? नहीं? ओके देन, stay home, stay safe, goodbye।